कैसे हैं आप सभी। ये जो आप पेपर देख रहे हो प्रश्न पत्र, ये जो पेपर है वो जो 2021 के अंदर आपके जो एसआई के एग्ज़ाम हुए थे उसका जो पेपर है, ये सेकंड पेपर है। इसे हम हल करके देखेंगे, ठीक है। तो चलो, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला जो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन क्या है। मुहे के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इस नहीं पे तो आपको हर बार गौर करनी है। अगर यहाँ नहीं दिया हुआ है ना, तो देखो, मुहे से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अलगोजा, सितारा, मस्क। ये जो रवाज है ना, ये रवाज आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। रवाज एक तत्वाद्य यंत्र के अंदर आता है जिसे मुँह से नहीं बजाया जाता। अलगोजा मुँह से बजाया जाता है, सितारा मुँह से बजाया जाता है, मस्क भी मुँह से बजाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन, रवाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। ऑप्शन है आपके जीडी बिड़ला, जमनालाल बजाज, लाला शंकर लाल, वीएल मेहता। इसमें से आपका जो सही उत्तर है इसका वो है 1 नंबर ऑप्शन, जीडी बिड़ला। जीडी बिड़ला है, उन्होंने मतलब आधिकारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी, ठीक है। जमनालाल बजाज ये है आपके कांग्रेस के सदस्य भी रहे हैं और उसके कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। ये जीडी बिड़ला है, वो आपके है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था वो था, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति का मिलान कीजिए। कारबोट आपका कहाँ है। कारबोट आपका उत्तराखंड के अंदर है, यानी एक को बी से मिला दिया। कान्हा जो आपका है वो आपका है मध्य प्रदेश के अंदर है। गिर आपका है वो है गुजरात के अंदर, ठीक है। बिंदापुर कर्नाटक के अंदर है। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 को बी के साथ और 2 को ए के साथ। 1 को बी, 2 को ए, 2 नंबर आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत का जो राज्य है जो सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है वो आपका है पश्चिमी बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबद्ध नहीं थे। हिंद स्वराज एक पुस्तक थी जिसे गांधी जी ने लिखी थी 1909 में, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई ये बुक थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी जी ने 1919 से 1931 में प्रकाशित किया था, ठीक है। और इंडियन ओपिनियन है, ये जो है ये भी एक समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत भी महात्मा गांधी जी ने की थी। ये दक्षिण अफ्रीका में की थी 1903 के दौरान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा युगांतर का संबंध है वो आपका महात्मा गांधी जी से नहीं था, ठीक है। युगांतर है, युगांतर क्या था। युगांतर आपका जो है ये एक समाचार पत्र ही था, समाचार पत्र था, क्रांतिकारी समाचार पत्र था। ये बंगाली समाचार पत्र था। इसकी स्थापना आपकी की थी 1906 में। वरिंद्र कुमार घोष थे एक अविनाश भट्टाचार्य थे, एक भूपेंद्र नाथ दत्त थे। उन्होंने इसके जो है क्या है कि आपकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका संबंध युगांतर है। युगांतर से गांधी जी का संबंध नहीं था, हमें नहीं वाला बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है। कोटनोपोलिस की अगर बात आ जाए तो इसमें आपका मुंबई आंसर सही हो जाएगा। मुंबई को भारत का कोटनोपोलिस कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ सूती वस्त्र मिलों की मतलब भारी संख्या है। और इसके जो है क्या है कि बंदरगाह की सुविधा भी है यहाँ, और यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका 7 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के रेलवे जोन और मुख्यालयों का मिलान कीजिए। भारत के रेलवे जोन व मुख्यालयों का में मिलान करता है। तो दक्षिणी रेलवे जोन है वो आपका किस मुख्यालय में है। चेन्नई के अंदर, मध्य मुंबई के अंदर, उत्तर पश्चिमी आपका है वो है जयपुर के अंदर है,
ठीक है, और पूर्वी कोलकाता के अंदर है। तो देख लीजिए, एक का बी के साथ मिलान, एक का बी के साथ मिलान, एक का बी के साथ इसमें है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सांबर साल्ट्स लिमिटेड सांबर, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, ये सभी है वो भारत सरकार के उपक्रम है। आपका जो श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर है, ये इसका सही आंसर था। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? डूंगरपुर जिले की जो सिंचाई योजना कौन सी है? पंचाना बांध डूंगरपुर जिले में नहीं है, पंचाना बांध करौली के अंदर है, करौली में। ठीक है, आगे आता है सोम कमला अम्बा, कमला अम्बा जो परियोजना है वो डूंगरपुर जिले के अंदर है, तो 2 नंबर इसका आंसर आपका सही आंसर था। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाता है आपका जवाई बांध पाली जिले में है। ठीक है, जवाई पाली जिले के अंदर है। और आपकी जो सिद्ध मुख है ये हनुमानगढ़ चूरू क्षेत्र की परियोजना है। ठीक है, हनुमानगढ़ या चूरू से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था, आपको डूंगरपुर का पूछा है तो डूंगरपुर का 2 नंबर आंसर इसका ऑप्शन इसका सही आंसर था। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन आपका राजस्थान करता है, इसका सही आंसर 3 नंबर ऑप्शन था। ठीक है, देश के मतलब जिप्सम का कुल कुल देश के कुल जिप्सम का लगभग 90% ये है जो राजस्थान के अंदर इसका उत्पादन होता है। ठीक है, राजस्थान के मतलब जिसमें जिलों की अगर बात की जाए तो बीकानेर, नागौर, जैसलमेर ये इसके मुख्य उत्पादक जिले माने जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान इसका सही आंसर था। अच्छा, अगला जो हमारा क्वेश्चन 11 नंबर वो क्या कह रहा है कि पर्वत श्रृंखलाओं और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। तो अच्छा, सुमेलित युगम नीचे ये क्यूट दिया गया, इसमें से हमें उत्तर देने थे। तो पिनाइन जो आपकी श्रृंखला है वो इंग्लैंड देश के अंदर है, बिल्कुल सही बात है जी, ये आपका सही है। दक्षिण आल्प्स जो आपकी न्यूजीलैंड के अंदर है, बी भी आपका सही ऑप्शन है। अल्पेशियन ब्राज़ील के अंदर नहीं है भाई, अल्पेशियन है वो आपकी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए प्लस आपकी है जो है कनाडा के अंदर है। ठीक है, तो आपका इसका जो आंसर आपका होगा ए और बी यानी ऑप्शन 2 नंबर सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यूरोप महाद्वीप का हमें सर्वोच्च शिखर बताना है। माउंट ब्लॉन्क, विन्नामाला, माउंट एल्ब्रूस, माउंट पेरडू। इसका जो सही आंसर था वो आपका 3 नंबर आंसर होगा माउंट एल्ब्रूस। ये माउंट एल्ब्रूस ये जो चोटी है वो आपकी यूरोप के अंदर सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। इसकी ऊंचाई आपकी 5642 मीटर है। ठीक है, और जो माउंट ब्लॉक है ये आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग है वो आपकी है 4810 मीटर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है भाई? देखो ऑप्शन क्या कह रहे हैं, अंध महासागर और से प्रशांत महासागर को जोड़ती है, लाल सागर से काला सागर जोड़ती है, भूमध्य सागर से काला सागर जोड़ती है, भूमध्य सागर से लाल सागर जोड़ती है। तो इसका जो सही आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन चौथा जो सही आंसर है इसका, भूमध्य सागर से लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अच्छा, ये जो स्वेज नहर है ना, ये स्वेज नहर एक मिस्र में स्थित है और एक कृत्रिम समुद्री जल मार्ग है ये। ठीक है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। खनिज संसाधनों और उनका उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादक स्थलों का हमें मिलान करना है। तो टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? टंगस्टन का उत्पादन आपका डेगाना में होता है, तो आप 1 नंबर को 2 नंबर बी से मिला दीजिए। और मैग्नीज का लीलबानी के अंदर होता है। ठीक है, और तांबा कहाँ है? तांबा आपकी खेतड़ी झुंझुनू आपका प्रसिद्ध है तांबा के लिए, तो हम 3 नंबर को डी से मिलान कर दीजिए। और बचा है हमारा 4 से सस्ता जो जावरमाला। इसका जो सही आंसर, इसके हिसाब से सही आंसर कौन सा होगा इनमें से? देखो, एक को हमने बी से मिलाया,
इसमें एक में ही है, तो यानी इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व के किस शहर में स्थित सम्मेलन 2002, किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था। ठीक है, किस शहर के अंदर आपका जो पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था, ये आपका जो है 2021 की एसआई वैकेंसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका आंसर था वो था जोहान्सबर्ग, 3 नंबर ऑप्शन है इसका आपका सही आंसर था। ठीक है, ये जोहान्सबर्ग है, वो आपका दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। और पृथ्वी सम्मेलन को आप क्या कह सकते हो, सतत विकास भी, विश्व शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन 2002 को सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, जो हमारे जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और अगर हम बात करें पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, पहले पृथ्वी सम्मेलन की अगर हम बात करें तो वो आपका हुआ था, कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरो में 1992 के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार स्थित है। ठीक है, अगला जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन था, 17 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क तथा राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क तथा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क तथा स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है। इसका जो आपका सही आंसर है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। अगला जो क्वेश्चन था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है। तो इसके अंदर जो आपका उच्च न्यायालयों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन का जो आपका अधिकार देता है वो इसमें से आपका होगा अनुच्छेद 226, 3 नंबर ऑप्शन इसका आपका सही आंसर था। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है, सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात आ जाए तो अनुच्छेद 226 इसका सही आंसर है। नागोया औद्योगिक प्रदेश है, नागोया औद्योगिक प्रदेश है। नागोया आपका जापान का औद्योगिक प्रदेश है। नागोया जापान का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, जिसे जापान का डेट्राइट भी कहते हैं। इसे जापान का डेट्राइट भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपका कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की संख्या कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई। तो इसका जो आपका था वो 91 नंबर संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उसमें ये जो किया गया 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो आपका अनुच्छेद कौन सा है इसके अंदर 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन किए गए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। केंद्र में द्वैत शासन। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1995 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। हमें नहीं वाला बताना है। तो केंद्र में द्वैत शासन, ये तो इसकी जो है आपकी विशेषता है और एक अखिल भारतीय संघ, ये भी इसकी विशेषता है। प्रांतों में स्वायत्तता, ये भी इसकी विशेषता है। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, ये इसकी जो विशेषता नहीं है आपकी। 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम की जो विशेषता नहीं बतानी थी हमें, तो इसका आपका 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की रचना
का उल्लेख है। राज्य में विधान परिषद की रचना का उल्लेख आपके किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद इसका 171 इसका जो है सही आंसर होगा। अनुच्छेद 171 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 171 है, विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। ठीक है, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर देना। देखो, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है? ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित आपका जो अनुच्छेद है वो आपका है 40 नंबर अनुच्छेद। तो आप 1 को मिलान कर दोगे 3 से, 1 का 3 से आपका जो है 1 नंबर के अंदर है, तो इसका विकल्प 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? 2 को 3 से समान नागरिक संहिता को आप करोगे तो अनुच्छेद 44 के अंदर आ जाएगा। और आप अगर बात करोगे कृषि पशु और पशुपालन की बात करोगे तो इसके आपको अनुच्छेद आपका मिलेगा 48। और न्यायपालिका और कार्यपालिका की अगर हम बात करें इनका पृथक्करण की, तो अनुच्छेद 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया? यानी उस समय की बात है, ये 21 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो अनुच्छेद 256 सबसे अधिक बार लागू किया गया, इसका जो आपका जो सही आंसर था वो आपका मणिपुर था। ठीक है, तो ये मणिपुर में, और आज की अगर बात की जाए तो आज भी ये सबसे अधिक है वो मणिपुर के अंदर लागू हुआ है। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? इसमें राष्ट्रपति शासन की बातें की गई है। ठीक है, भारत के जो संविधान है उसका अनुच्छेद 356 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को राज्य सरकार निलंबित करने और देश के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार ये देता है। ठीक है, ये बात होगी 25 नंबर क्वेश्चन की। और आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन आपका किया गया था 1993 में। तो इसका आपका 3 नंबर जो है ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसे अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म की तो इसे NHRC कहा जाता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान का राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या फिर लेते हैं? देखो, कौन निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, अच्छा इसके अंदर नीचे पुट भी दिया गया है ना, तो इसका जो ये भी सही है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। और आपका जो है राजस्थान का लोकायुक्त भी राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त भी जो आपका है राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। राजस्थान का महाधिवक्ता ये जो नहीं लेता है भाई, तो इसमें आपका ABC सही है, तो इसमें ABC 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारतीय संविधान का गठन है जो आपका 79 अनुच्छेद है 79 उसके तहत किया गया है। अनुच्छेद आपका जो 79 है, अनुच्छेद 79 है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदन कौन कौन से राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनाई जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद आपका 80 है। अनुच्छेद 80 क्या कह रहा है? ये राज्यसभा संरचना से संबंधित है, राज्यसभा संरचना से संबंधित है। ठीक है, और 81 नंबर अनुच्छेद 81 क्या कह रहा है? 81 नंबर क्या कह रहा है? ये लोकसभा की संरचना से संबंधित है, लोकसभा की संरचना। और अनुच्छेद 83 क्या कह रहा है? ये जो है वो आपका क्या है कि जो राज्यसभा और लोकसभा है, यानी जो सदन है, दोनों सदनों के जो अवधि से संबंधित है। ठीक है, अवधि से संबंधित दोनों सदनों की। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, देखो, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? उपाध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा का सचिव, संसदीय सचिव। तो विधानसभा का सचिव इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा? तो ये उस समय की बात है। इसका जो आपका ऑप्शन 2 नंबर था वो सही आंसर था, प्रकाश टाटिया। अगला जो क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? एएन बेरुआ इसका सही आंसर था, 1 नंबर। एएन बेरुआ है वो आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। जस्टिस एन के जैन रहे हैं, जस्टिस प्रकाश टांटिया ये तो रहे हैं, जस्टिस जगत सिंह ये आपका इसका सही आंसर था, 3 नंबर। जस्टिस एस सगीर अहमद ये भी रहे हैं। ठीक है, तो जस्टिस जगत सिंह इसका सही आंसर आएगा, जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था? तो इसमें त्यागपत्र किस मुख्यमंत्री ने दिया था? आपका टिक्काराम पालीवाल नहीं होगा, इसका जो मोहनलाल सुखाड़िया आंसर इसका सही होगा, 2 नंबर। मोहनलाल सुखाड़िया ने वर्ष 1971 की बात है ये, वर्ष 1971 में मोहनलाल सुखाड़िया ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, बरकतुल्लाह खान राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुस्लिम थे, पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? बरकतुल्लाह खान। ठीक है, ये जो है आपके हमारे जो राजस्थान के हैं वो पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने थे, और मोहनलाल सुखाड़िया ने 1971 के अंदर अपना इस्तीफा दे दिया था, तब इन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? राष्ट्रीय आय की मापन की समस्या नहीं है। दोहरी गणना, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, व्यक्तियों की आय में अंतर, बहिष्करण और समावेश की समस्या। इसका जो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर था। अगला जो क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है बैंक दर, रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं। इसका जो सही आंसर खुले बाजार की क्रियाएं नहीं होगा, मार्जिन आवश्यकताएं इसका जो सही आंसर होगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है आपका मार्जिन आवश्यकताएं। ठीक है, देखो इसे हम समझते हैं कि जो आरबीआई है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो 2 तरह के उपकरणों का उपयोग करता है। एक तो आपके होते हैं परिणात्मक और दूसरे आपके होते हैं गुणात्मक। ठीक है, पहली तो आपके होते हैं कौन से? परिणामात्मक। इसके अंदर आते हैं, देखो, एक तो आते हैं बैंक दर है, यहाँ नहीं दिख रहा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैंक दर। दूसरे आपके इसमें आते हैं रेपो दर और खुले बाजार। यानी ये जो 3 ऑप्शन में दिए गए हैं ये आपके परिणामात्मक में आते हैं। हमें गुणात्मक उपकरण पूछा है तो गुणात्मक मार्जिन आवश्यकता होगी। ठीक है, और मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन, और इसके अलावा गुणात्मक के अंदर आती हैं आपकी साख की राशनिंग, नैतिक दबाव,
दबाव, ये तीन है वो आप कहते हैं गुणात्मक के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक 2020 के अनुसार इसका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर था। निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? गरीबी का कारण आपका जो नहीं है, एक तो आर्थिक समानता, सामाजिक समावेश इसका सही आंसर होगा। बेरोजगारी भी है, ऋणग्रस्तता भी है, तो सामाजिक समावेश आपका जो गरीबी का कारण नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों में के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया? इसका जो आपका सही आंसर था वो है बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, ये सरकारी बजट का उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता भी है, सकल घरेलू उत्पादन में, ये आपका सही आंसर होगा इसका। ठीक है, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सरकारी बजट का उद्देश्य है सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, ये जो है सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? सत्य बताना है हमें। ठीक है, ऑप्शन ये 1 नंबर क्या दिया गया हमें, का सकल घरेलू राज्य उत्पादन के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों में 2011-12 वर्ष 2020-21 में 4.61 रही है। ये आंकड़ा आपका गलत है, ये जो रही है 4.11% रही है, और जो सही है वो आपका है 6.61%। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर कीमतों 2011-12 के क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 में सेवाओं का योगदान 42.40 रहा है, ये आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन है जो बी नंबर। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 3.77% रहा है, ये बात भी सही है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों में न्यूनतम नहीं रहा है। तो इसमें आपका बी और सी कौन सी के अंदर है? 3 नंबर ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा योजना का संबंध गरीबों के लिए बीमा योजना, सिंचाई कुओं के निर्माण, ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता, चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। तो इसका जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर है, सिंचाई कुओं का निर्माण। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। जीवन धारा योजना का संबंध है वो सिंचाई कुओं का निर्माण से है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को, महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? इसका जो सही आंसर है वो आपका 5,000 रुपये सही आंसर था। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला जो आपका क्वेश्चन है 43 नंबर, लागत प्रेरित कारकों में कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, हमें ये बताना है। तेल की कीमतों में वृद्धि, ये तो है। करों में वृद्धि, ये भी है। घाटे की वित्त व्यवस्था, ये नहीं है। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। उत्पादन तथा पूर्ति में वचन, ये भी है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर था। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? कर्मचारी हेतु केंद्रित नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, स्वावलंबन स्कीम, अटल पेंशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये इसका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही आंसर था। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये आपको सूची नंबर 1 दी गई है, ये सूची नंबर 2 दी गई है। इन्हें हमें मिलान करना है। तो देखो, वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण जो द्वितीय है वो आपका
किस संस्था से संबंधित है? JICA, जापान से ये जो संबंधित है। तो ए को आप मिलान करोगे, आप ए का मिलान करोगे 4 नंबर से, ठीक है। ए का मिलान 4 नंबर से, यानी ऑप्शन 1 नंबर आपका इसका सही आंसर था। तो 1 नंबर को अब देखो, बी का मिलान किससे करोगे? बी का मिलान आप करोगे बी का मिलान 3 से करोगे, ठीक है। बी 3 के साथ है ना, बी का मिलान 3 से करोगे, WB विश्व बैंक। और सी आपका 2 नंबर के साथ राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ADB, एशियाई विकास बैंक। रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना आपकी NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इसका आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही आंसर था। राजस्थान की एमसैंड नीति 2021 का उद्देश्य है, हमें इसका उद्देश्य बताना है, राज्य के निर्माण कार्यों में नदियों से प्राप्त बजरी का उपयोग को बढ़ावा देना, नदी बजरी के निर्यात को बढ़ावा देना, प्रदेश के माइनिंग क्षेत्र में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट यानी वेस्ट की समस्या का समाधान करना, अन्य राज्यों की नदी बजरी का प्रयोग करना। इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है आपका सही आंसर है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है, अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? अवितरित लाभ, लाभांश एवं बोनस शेयर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान आपका था अपोलो द्वितीय। देखो, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ आपको, या हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो। अपोलो जो आपका है अपोलो 11 था, ठीक है ना। अपोलो 11 लॉन्च किया गया था आपका लॉन्च किया गया था आपका 16 जुलाई और 1969 को, ठीक है। ये नासा द्वारा किया गया था, जहाँ तक मेरे को पता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अपोलो 11 था, ठीक है, नासा द्वारा ये अपोलो 11 था, लॉन्च ये किया गया था 16 जुलाई 1969 को। और इसमें जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग यात्री कौन थे? इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और भी थे इनके साथ 1-2। और ये चंद्रमा पर उतरा ये शायद 20 जुलाई 1969 को। ये सारे आंकड़े आपको नेट पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो सही लगे, ये उस समय आया हुआ क्वेश्चन है ये। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी के जनक आपके रिचर्ड फेमेन को कहा जाता है, ठीक है। मशहूर भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेमेन का जो है, इन्हें है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला जो आपका जो क्वेश्चन है 50 नंबर, DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो तकनीक है वो आपकी किसके द्वारा की गई? एलेक जेफरी एवं सहयोगी, यही इसका जो है सही आंसर है 1 नंबर। एलेक जेफरी और उनके सहयोगियों द्वारा 1984 को ये तकनीक विकसित की गई थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कार्सिनोमा पर का संबंध रखता है। कार्सिनोमा किससे संबंध रखता है? कार्सिनोमा आपका जो है त्वचा एवं मैक्यूस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा।
53 नंबर जो क्वेश्चन आपका क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, संधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संधित है? क्योटो प्रोटोकॉल आपका है वो संधित हो जाएगा UNFCCC, UNFCCC से, यानी आपका 1 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर था। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में NBPGR का जो है प्रादेशिक केंद्र है वो आपका जोधपुर में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन इसका जो सही आंसर है आपका। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ था? राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है वो आपका 1983 के अंदर स्थापित हुआ था, ठीक है। निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता? निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? अवरक्त तरंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, अवरक्त तरंगे, ठीक है ना। आगे 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना एवं निर्माण भारत में हुआ है। भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना यानी डिजाइन भारत के अंदर करी और निर्माण भी भारत के अंदर हुआ है, तो ऐसा वो है आपका आर्यभट्ट। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट पहला उपग्रह है जिसकी रचना भारत के अंदर हुई है, ठीक है ना। 59 नंबर की है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, ठीक है ना। एक निबल में कितनी बीट्स होती है? एक निबल के अंदर 4 बीट्स होती है, ठीक है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? वो प्रासर्व्य तरंगें होती है जिनका चमगादड़ उपयोग करता है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर, इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, ये कथन सत्य है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? निश्चित रूप से सही कौन सा कथन हो सकता है इस कथन को मानते हुए? तो देखो, पुस्तकालय में पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है, जरूरी थोड़ी होता है पुस्तकें केवल पुस्तकालय में ही हो। कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, ये इसका जो सही आंसर है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से दिए गए कथन के पश्चात 3 तर्क 1 2 3 दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा या कौन से कमजोर है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो कथन क्या है, क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? यह हमारा कथन है। तर्क क्या दिए गए हैं कि हाँ, यह देश की शिक्षा तंत्र में एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है। एकमात्र तो नहीं कह सकते हम इसे, तो ये तो नहीं होगा। हाँ,
यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा। तो ये हम मान सकते हैं, ठीक है। नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्टता आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। ये बात भी सही है। तो इसके अंदर जो आपका है इसका विकल्प 1 नंबर सही आंसर था। 2 और 3 मजबूत है। कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? त्रिविम संरचना के रूप में, दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में कार्बन का कौन सा अपर रूप होता है? हीरा होता है, ठीक है। हीरे की है वो दृढ़ त्रिविम संरचना होती है। अगला जो क्वेश्चन आपका 66 नंबर, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संरचना में से लुप्त शब्द ज्ञात करना है। लुप्त शब्द ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम, 4 फिर दिया गया 18, देखो 2 की क्यूब माइनस 2 की स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 की क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 18 होगा। 3 की क्यूब 27 माइनस 9 करोगे ना। इसी प्रकार देखो अगला होगा 4 की क्यूब माइनस 4 का वर्ग, यानी 4 की क्यूब क्या होती है? 64 होती है, माइनस 4 का वर्ग 16 होता है। और 64 में से 16 जाएंगे, 16 × 48, 16 चौको 64, 48 बच जाएंगे, ठीक है। तो 48 आपका 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निश्चित कूट भाषा में गोल को GOAL को BPMH लिखा जाता है। माइंड को MIND को OJEN लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में SOAR को क्या लिखा जाएगा? देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, GOAL है, ठीक है। GOAL को इसे आप उल्टा लिखोगे, LAOG लिख दिया, ठीक है। फिर देखो इसे चेंज कैसे करना है, L+1 करोगे, क्या आएगा? यहाँ से M आ जाएगा, ठीक है। और A+1 करोगे तो यहाँ से B आ जाएगा, और O+1 करोगे तो P आ जाएगा, और आपका जो G+1 करोगे तो H आ जाएगा, ठीक है। तो इसने बना दिया B फिर MH, यानी BP बीच वाले आगे ले लिए, फिर MH ऐसे बनाए, ठीक है। इसी प्रकार इसे बना दो आप, ठीक है। तो S को उल्टा, इसे SOAR को उल्टा लिखोगे, RAOS बन गया ना, RAOS बन गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक जोड़ते जाओ, R में एक जोड़ोगे S, A में एक जोड़ोगे B, O में जोड़ोगे आपका बनेगा P, और S में जोड़ोगे T। बीच वाले बाहर निकाल लो, BPST इसका आंसर होगा, BPST। 1 नंबर ऑप्शन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या आप कैसे निकालोगे? ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो इसका हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ठीक है। 1 + 4 + 9 + 16, 16 और 4 20, 9 और 1 10, 30 हो जाएगा इसका आंसर, 30, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। एक RAS बनने के लिए उसे कॉलेज से स्नातक होना चाहिए। सभी प्रोफेसर गरीब है, कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर है, कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। उपरोक्त तर्कों के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा वैध निष्कर्ष नहीं है? नहीं वाला बताना है आपको। तो देखो कुछ गणितज्ञ RAS नहीं है, हो सकता है। कुछ RAS प्रोफेसर है, RAS गरीब नहीं है, ज़रूरी थोड़ी होता है। इसमें इसके हिसाब से करना है ना हमें। यहाँ क्या दिया गया? सभी प्रोफेसर गरीब है, RAS स्नातक वाले, ठीक है। प्रोफेसर RAS नहीं है। इसका जो आंसर आपका 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, प्रोफेसर RAS नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि सिम्मा और रिम्मा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। रिम्मा और सिम्मा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व था, 6 वर्ष पहले का निकालना है।
अब ये देखो कैसे करोगे आप, उनकी वर्तमान आयु मानो, ठीक है, वर्तमान आयु 9x और आप 16x मान लीजिए, ठीक है। और 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात 9x प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, 16x प्लस 10 हो जाएगी, इसका प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। इसका अनुपात हमें दिया गया है ना, अनुपात क्या दिया गया है, 9x प्लस 10 बट्टे 16x प्लस 10 बराबर इनका अनुपात दिया गया है। देखो 10 वर्ष पश्चात इनके आयु का अनुपात 2/3 हो जाता है। अब इसको तिरछी गुणा करोगे ना आप, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 9 तिये 27x प्लस 30 बराबर 32x प्लस 20। इसे हल करोगे तो x बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 मान वहाँ रखोगे, 9 गुणा में 2 यानी 18 और 16 गुणा में 2 यानी 32। ये उनकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु। अब हमें पूछा क्या है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, तो उनकी वर्तमान आयु में से आप घटा दोगे 6, इसमें से -6 कर दो, इसमें से भी -6 करोगे, इसमें से -6 करोगे तो क्या आएगा, 18 में से 6 गया आपका 12 और 32 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 26। तो 12/26 यानी इसका जो आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 6:13 इसका आंसर हो जाएगा, 6:13, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 3,60,000, इसके विभिन्न व्यवसाय निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाए गए हैं, ठीक है। नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किस व्यवसायों के योग के बराबर है। नौकरी और परिवहन में लगे, नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किन व्यवसायों के योग के बराबर है। कृषि और परिवहन, व्यापार और उद्योग, कृषि और व्यापार, उद्योग और कृषि, इनमें से किन के बराबर है। अब देखो नौकरी और परिवहन का योग करो, क्या आएगा, 120 और 124 144 हो गया, ठीक है, 144। अब इनमें से किन का योग 144 आ रहा है, वही इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। अब इसे आप हल करोगे तो आप में से कृषि और व्यापार 3 नंबर इसका आंसर होगा। कृषि और व्यापार का जो आप जोड़ करोगे ना वो 144 ही आएगा, 36 और 8 44, 144, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कमल और लक्ष्मण दो सगे भाई है, ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति। देखो इसे साथ साथ करो, कमल और लक्ष्मण क्या है, भाई है, कौन, लक्ष्मण। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति है। नंदिनी कमल की पुत्री है, नंदिनी है वो कमल की पुत्री है, नंदिनी, ठीक है ना, पुत्री है, ठीक है। लक्ष्मण प्रेम का पिता है, लक्ष्मण प्रेम का पिता है, ये पिता है और ये हो गया पुत्र इसका, ठीक है। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है, लक्ष्मण की पत्नी चंचल। और कमल की मां का नाम मधु है, कमल की मां का नाम मधु है, मधु है। ओम लक्ष्मण का दामाद है, ओम लक्ष्मण का दामाद है, लक्ष्मण का है, लक्ष्मण का दामाद ओम। और दया ओम की पुत्री है, दया ओम की पुत्री है, ठीक है। प्रेम नंदिनी के क्या लगता है, प्रेम 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 और नंदिनी का संबंध बताना है हमें। प्रेम नंदिनी की क्या लगती है, प्रेम नंदिनी की क्या लगती है। लक्ष्मण प्रेम का पिता है, ये पुत्र है या पुत्री, इसे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्या लगती है, तो इसका तो नहीं, ये इसका पिता है, ये पुत्र भी तो हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो लक्ष्मण और कमल भाई है, कमल की लक्ष्मण प्रेम का पिता है,
ये फिर इसकी हो गई पुत्री, क्या लगती है, तो ये इसकी पुत्री हो गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लक्ष्मण की पत्नी चंचल है, लक्ष्मण की पत्नी चंचल है और कमल की माँ मधु है। मधु कमल और लक्ष्मण दोनों की माँ होगी। ठीक है, कमल और लक्ष्मण भाई है, कमल की पुत्री नंदिनी और लक्ष्मण की पुत्री प्रेम, आपस में चचेरी बहनें हो गई ये। ठीक है, हमें प्रेम नंदिनी की क्या लगती है, तो ये चचेरी बहनें हो गई। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सॉरी 73 नंबर है ना ये, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया। किस वर्ष, किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया। इनमें से जो आपका ऑप्शन है AP बाला सुब्रमण्यम, इन्हें 2021 के अंदर मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसमें जो नहीं किया है हमें पूछा है, तो इसका आपका 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, राम विलास पासवान। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से। ठीक है ना, पद्म विभूषण से नहीं, बल्कि जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, कौन सी कंपनी थी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही थी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे, उन्हें वर्ष 2007 में पद्म श्री प्रदान किया गया था। सही विकल्प चुनिए। पंडित राजन मिश्र के लिए ये कथन है वो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन में देखो दोनों कथन, 4 नंबर ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मशीन का मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रति वर्ष होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य में गिरावट, मूल्य में कमी। ठीक है, तो इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि उसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य क्या था। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो एक तो ये वर्ष 3 वर्ष पहले खरीदी गई है। ठीक है, अवमूल्यन की तरह वो 10% है। ठीक है, और इसका जो समय आपको दिया गया है 3 वर्ष, वर्तमान मूल्य इसका दिया गया 8,748। तो देखो सूत्र क्या लगता है इसके अंदर, वर्तमान मूल्य यानी ये 748 बराबर, इसके अंदर इसका हमें निकालना है, जो इसका क्रय मूल्य था वो निकालना है। इसके गुणा के अंदर आएगा 1 माइनस जो आपकी दर है, और इसके बट्टे में आएगा आपका 100, और इसके ऊपर आता है आपका समय 3। ठीक है, अब इसे आप हल करोगे तो ये क्या होगा, ऐसे इसके बटे में आएगा ना, ये इसे आप हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 10 माइनस 1/10, यानी यहाँ से हम 9/10 लिख सकते हैं इसको। 9/10 का क्यूब गुणा में P बराबर 8,748। ठीक है, इसे आप हल करो, इसकी क्यूब करो, क्यूब करोगे तो जो 9 की क्यूब होगी वो क्या होगी 729। ठीक है, बट्टे में 10 की क्यूब हो जाएगी 1000। ठीक है, गुणा में इसके P है। ठीक है, बराबर हमारे पास क्या है, बराबर इधर लिखो 8,748 है। ठीक है, तो इसे कैसे करोगे, देखो 8,000 P बराबर क्या करोगे 8,748, और गुणा के अंदर आ जाएगा 1000, इसे बराबर से इधर लेके आओगे, इसके गुणा में आ जाएगा और ये भाग में आ जाएगा, बट्टा में आओगे 729। इसे आप हल करोगे ना तो आएगा देखो 729
का अगर 8748 में भाग दोगे तो यहाँ से 12 आएगा, 12 गुणा में 1000, तो यहाँ से P बराबर क्या आ गया 12,000। P बराबर 12,000 यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे जो 77 नंबर क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कह रहा है, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया, वो कौन सा संस्थान था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है MNIT जयपुर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका 78 नंबर, निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जित गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की, कौन थे वो। सिरिसा शर्मा, सिरिसा बंदाला, सिरिसा बेंद्रे, सिरिसा बुंदेला। तो इसका जो सही आंसर था सिरिसा बंदाला, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर था। कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है, कौन सी फंगस है वो ब्लैक फंगस रोग का कारण है। म्यूकर इसका सही आंसर होगा, म्यूकर वो ब्लैक फंगस का कारण है। संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का प्रशिक्षण करती है। विश्व आर्थिक मंच, CAPART, यूनेस्को, ILO। तो इसका जो सही आंसर था वो 4 नंबर ऑप्शन था ILO। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान में से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने किया था टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। तो 30 नंबर ऑप्शन इसका यानी 4 खिलाड़ी थे, ये ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा। स्मार्ट शहरों के शीर्ष स्थान पर आपका उदयपुर रहा था 2021 के, उदयपुर इसका सही आंसर था। श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ MSME से क्या तात्पर्य है, MSME से आपका जो तात्पर्य है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर था। ठीक है, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, कोवैक्सीन वैक्सीन किससे निर्मित है, कोवैक्सीन निर्मित है आपकी निष्क्रिय मृत SARS-CoV-2 द्वारा। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका जो सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स की 2021 की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है। भारत इसका सही आंसर था। वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। ठीक है, इसकी थीम इस सम्मेलन की थीम क्या थी, ब्रिक्स @15। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, वर्ष 2021 में का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच इसका सही आंसर था। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज है, प्रथम भारतीय तलवारबाज आपकी भागिनी देवी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया, सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया था। तो इसका जो कोविड-19 का उपचार हीमोडायलिस, ये इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही आंसर था। दादू पंथ की मुख्य पीठ है, दादू पंथ की जो मुख्य पीठ है नरेना है, नरेना या इसे नारायणा भी कहा जाता है, नारायणा। ठीक है, ये जयपुर जिले के अंदर है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन से। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, इनका जो मूल नाम था वो भूप सिंह था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी ने किया था। गिद्ध नृत्य है राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। गिद्ध नृत्य आपका शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण विमल साय ने करवाया था। कानड़ दे प्रबंधन नामक काव्य का लेखक कौन है। कानड़ दे प्रबंधन किसने लिखा था, कानड़ दे प्रबंधन पद्मनाभ ने लिखा था।
84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह के भाई देवा की स्मृति के अंदर 1683 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, निर्माण 1683 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा जलदुर्ग गागरोन, गागरोन का है? गागरोन जलदुर्ग की श्रेणी में आता है जो झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है आपकी 18। इसका सही आंसर है 4 नंबर। तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा कर है वो दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। 100 नंबर क्वेश्चन था नाथद्वारा का मूल नाम। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था भाई? नाथद्वारा का मूल नाम था आपका सिंहाड़। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रश्न पत्र SI का 2021 में जो हुआ था, सेकंड पेपर का हमने प्रश्न पत्र है वो एक हल किया है। ठीक है, यह जो 13 तारीख 9/2021 को हुआ था वो पेपर है। बाकी के भी हम हल करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो एक सेकंड पेपर है ये। ठीक है ना।